एपिसोड की स्टार्ट में हम देखते हैं कि वेस्टर्न मिंग का किंग और उसका भाई प्रिंस मो चेस खेल रहे होते हैं, जिसमें किंग जीत जाता है। तो प्रिंस मो अपने भाई को कहता है कि भाई आप जीत गए और मैं अपनी हार मानता हूँ। तो किंग कहता है कि जब मैं जीत गया हूँ तो वादे के मुताबिक तुम्हें भी कल मेरे जन्मदिन के समारोह में उपस्थित होना होगा। तो ये सुनकर प्रिंस मो परेशान होकर अपने भाई से कहता है कि भाई आप तो मुझे जानते हो कि मैं इस तरह के समारोह में नहीं रह सकता, क्योंकि मैं इसमें बहुत बोर हो जाता हूँ। लेकिन किंग इसके लिए नहीं मानता। तो प्रिंस मो अपने भाई को मनाने लगता है। तो किंग प्रिंस मो को कहता है कि तुम आज कुछ भी कर लो, लेकिन तुम्हें कल समारोह में आना होगा। तो प्रिंस मो कहता है कि लेकिन आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे कभी भी ऐसी झंझटों में नहीं डालेंगे और मैं एक आजाद प्रिंस की तरह रह सकता हूँ। तो किंग कहता है कि ठीक है, अगर तुम आना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, जिसे सुनकर प्रिंस मो बहुत खुश हो जाता है। तो तभी किंग कहता है कि लेकिन तुम अब बच्चे नहीं रहे, तो अब तुम्हें अपनी शादी के बारे में सोचना चाहिए। और मैंने सुना है कि 4 राष्ट्र की सभा में कई प्रिंसेस भी आएंगी, तो इसीलिए मैं उनमें से एक को तुम्हारे लिए पसंद करूंगा। और तुम इस शादी से भागने के बारे में भूल कर भी मत सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारी शादी तुम्हें बांध कर भी करवा सकता हूँ। जिसे सुनकर प्रिंस मो काफी डर जाता है और अपने भाई से कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कल के समारोह में आने के लिए तैयार हूँ। तो किंग भी एक्टिंग करते हुए कहता है कि मुझे थोड़ा सोचने दो। तो प्रिंस मो किंग को मनाने लगता है और किंग के आगे झुककर कहता है कि आपके छोटे भाई के रूप में मुझे कल के समारोह में भाग लेना चाहिए और मेरा तहे दिल से अनुरोध है कि आप इसके लिए मान जाए। तो किंग मान जाता है और प्रिंस को उठाकर कहता है कि मुझे खुशी है कि तुम ऐसा सोचते हो। तो प्रिंस मो कहता है कि मैंने सुना है कि ईस्टर्न यू से प्रतिनिधि सिर्फ सू जी नहीं आए हैं, उनके साथ वो मूर्ख और बदसूरत प्रिंसेस भी आई है। तो प्रिंस रूई जरूर यहाँ से भाग जाएगा। जिसे सुनकर किंग कहता है कि तो तुम्हें प्रिंस रूई के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी। अगर प्रिंस रूई भाग गया तो मैं प्रिंस रूई के बदले में तुम्हारी शादी ईस्टर्न यू की प्रिंसेस के साथ करवा दूंगा। जिसे सुनकर प्रिंस मो कहता है कि क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो किंग उसकी तरफ गुस्से से देखता है। तो वो अपना सर पकड़कर कहता है कि भाई आप चिंता मत करो, मैं उस पे कड़ी नजर रखूंगा और उसे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। तो किंग कहता है कि तो तुम समझ गए कि तुम्हें क्या करना है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वेस्टर्न मिंग के सिटी गेट पर दिखाया जाता है, जहाँ वेस्टर्न मिंग के लोग ईस्टर्न यू के लोगों के स्वागत के लिए आए होते हैं और वेस्टर्न मिंग के काउंसलर इन चीफ रोंग प्रिंस सू जी को ग्रिट करते हैं। तो सू जी रोंग यू को देखकर सोचता है कि मैंने सुना था कि रोंग यू बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और मैंने आज देख भी लिया। तो तभी रोंग यू अपना परिचय देता है और तभी पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है। तो प्रिंस सू जी पीछे देखता है, जहाँ प्रिंसेस गाड़ी से उतर रही होती है और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही होती है। तो प्रिंस सू जी प्रिंसेस से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो तभी प्रिंसेस गाड़ी में चढ़ने की वजह से उल्टी करने लगती है। तो ये देखकर सारे लोग प्रिंसेस को देखने लगते हैं। तो प्रिंसेस मन में कहती है कि पहले मैं दीवारों में भी छलांग लगा सकती थी और बिना कोई प्रॉब्लम के बिल्डिंग से भी कूद जाती थी, लेकिन अब मुझे एक गाड़ी की सवारी से ही इतना ज्यादा उल्टी आ रही है। तो तभी प्रिंस सू जी प्रिंसेस को बचने को कहता है। तो प्रिंसेस देखती है कि उसके ऊपर एक घोड़ा कूदने वाला है। तो इससे प्रिंसेस काफी डर जाती है। तो तभी रोंग यू आकर प्रिंसेस को बचा लेता है और रोंग यू प्रिंसेस से कहता है कि मैं आपसे इन सब के लिए माफी मांगता हूँ और पूछता है कि क्या अब आप ठीक है। तो प्रिंसेस मन में कहती है कि इसको मुझे बचाने के लिए इतना घुमाने की क्या जरूरत थी, और वो फिर से उल्टी करने लगती है और इस बार रोंग यू के कपड़े पर भी लग जाता है। जिसे देखकर वेस्टर्न मिंग के गार्ड शॉक होकर कहते हैं कि प्रिंसेस ने तो रोंग यू के कपड़े पर उल्टी कर दी। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म होता है। और गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे टोटल फैमिली में शामिल हो जाइए, जिसके बाद आप लोगों को हमारी वीडियो सबसे पहले मिले। थैंक यू।